प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से कि हम सब आज की सुबह प्रभु का वचन का मनन करने के लिए एक साथ एकत्रित हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जब भी आप इस वचन को सुनते होंगे, परमेश्वर की आशीष को आप अवश्य पाते होंगे। और सिर्फ आशीष की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ आप परमेश्वर की आवाज को भी सुनते होंगे। क्योंकि मैं कितनी बार हर रोज मैं आपके सम्मुख इस मनन को लेकर आ रहा हूं, और जब भी मनन को करता हूं तो अध्याय में पहले ही पद में हमको देखने में मिलता है कि परमेश्वर का वचन कहता, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। जैसे परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास हर बार पहुंचता था, ऐसे ये वचन आप लोगों के पास भी पहुंच रहा है। हम किस उद्देश्य के साथ इस वचन को स्वीकार कर रहे हैं? कितने हैं जो इस मनन को बड़ी गहराई के साथ ले रहे हैं? हमारे पास वक्त नहीं होता कई बार वचन को पढ़ने का, वचन को खोलने का, लेकिन प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि प्रभु ने एक माध्यम बनाया है कि इससे पहले कि आप अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करें, आप प्रभु के वचन का मनन इस समय में होकर प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। सो आइए हम वचन में चलते हैं, और आज मैं आपके बीच में मनन लेकर आया हूं यहेजकेल और उसका 15वां अध्याय। यहेजकेल के 15वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो पुनः फिर परमेश्वर यहेजकेल से कुछ बातें करता है, और यहेजकेल कहता है कि फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हर बार परमेश्वर यहेजकेल को कुछ ना कुछ बताने का प्रयास कर रहा है और उससे वो बातें कर रहा है, और जब यहेजकेल उन बातों को सुनता है तो वो लोगों तक पहुंचाता है। आगे वचन कहता है कि इस बार परमेश्वर ने कुछ अलग तरीके से उपमा दे रहा है और अपने बात को कुछ अलग तरीके से रख रहा है। परमेश्वर एक प्रश्न यहेजकेल से कर रहा है और वो उससे कुछ पूछना चाह रहा है, और उसके प्रश्न के पीछे कुछ उद्देश्य छुपा हुआ है। वो क्या प्रश्न? वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? वो प्रश्न करना चाह रहा है, यहेजकेल से पूछ रहा है और अपने प्रश्न को दे रहा है। आगे वो बोलता है कि अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच में उत्पन्न होती है, उसमें क्या गुण है? फिर वो प्रश्न पूछ रहा है उससे कि उसके गुण क्या है। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती है, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? और मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंगूर की लता की जो बेल है वो किसी काम नहीं आती है, सिर्फ वो आग में झोंकने के काम में आती है। उसके फलों को हम खा सकते हैं, पर जो लकड़ी है जिसकी चर्चा परमेश्वर यहां कर रहा है, वो कहता है कि क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती है, या कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है और उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? परमेश्वर यहां कुछ बताना चाह रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर यहेजकेल से प्रश्न पूछ रहा है, वो अंगूर की लता की बात कर रहा है, वो उस दाख लता की बात कर रहा है, जो उस अंगूर की बेल के बारे में बात कर रहा है, फिर वो उसकी लकड़ी के बारे में बात कर रहा है। क्या उसकी कोई उपयोगिता है? आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास करते हैं, और वचन कहता है कि देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की ना थी, फिर जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई तब किस काम की हो सकती है? इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूं, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। अब की बार परमेश्वर जो है वो अंगूर की लता की उपमा लेता है। परमेश्वर बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या अंगूर की लता, उसकी लकड़ी की कोई उपयोगिता है? और हम जानते हैं कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं, सिर्फ आग में झोंके जाने के काम आती है। परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि मैं भी अपने क्रोध को इसी प्रकार से अपने लोगों पर प्रकट करूंगा, और इस बात को बताऊंगा कि मैं भी तुम्हें नष्ट कर डालूंगा, मैं भी तुम्हें इसी प्रकार से आग में झोंक दूंगा। और आगे वो कहता, मैं उनके विरुद्ध हूंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन होंगे। आग का तात्पर्य नहीं कि परमेश्वर उन्हें संपूर्ण रीति से नष्ट कर देगा। आग का तात्पर्य है कि परमेश्वर उन्हें उन परिस्थितियों में से जो आग के समान होंगी उसमें से उनको निकालेगा, और ये दर्शाएगा, उन्हें खत्म नहीं करेगा, उन्हें नष्ट नहीं कर देगा पूरी रीति से, लेकिन परमेश्वर उन तकलीफों में से होकर उनको गुजारेगा ताकि वो पहचान सके कि यहोवा परमेश्वर कौन है। और तब परमेश्वर का वचन आगे कहता कि और जब मैं उनसे विमुख हूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अब की बार परमेश्वर एक ऐसे शब्द का उपयोग कर रहा, वो कह रहा, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हम और आप भी मेरे प्रियो कई बार
यहेजकेल की जब किताब को पढ़ते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि इजराइलियों ने ऐसा कर दिया, इजराइली लोग परमेश्वर से बात करते थे लेकिन ना जाने क्यों वे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाए। आज भी हमारा और आपका भी जीवन कुछ इसी प्रकार का है। हम परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। हम अपने जीवन को इसी प्रकार से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जब कष्ट तकलीफ हमारी जिंदगी में आती तब हम परमेश्वर को पुकारने वाले बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने जीवन को उसकी समीपता और उसकी निकटता में जीना चाहते हैं। 15वां अध्याय जो संपूर्ण रीति से इस प्रकार की उपमा दे रहा है कि वो अंगूर की लता के समान इजराइलियों को वो संदेश देना चाह रहा है कि वे किसी काम के नहीं लग रहा। जिस उद्देश्य के लिए मैंने बुलाया है वो उद्देश्य को वो पूरा नहीं कर रहे हैं और वो अपने ही इच्छाओं में अपने ही तरीके से वो जीने का प्रयास कर रहे हैं। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं उनको एक देश से दूसरे देश में उनको इसी प्रकार से हर एक परेशानियों से होकर गुजारूंगा। एक उपमा रीति से कहता मैं उन्हें आग में झोंक दूंगा, यानी तकलीफों की जो परिस्थितियां हैं, तकलीफों का जो समय है उनकी जिंदगी में आएगा, इसलिए ताकि वे जान लें कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मालूम है, जब भी कभी हम अपने जीवन में जब हम अपनी जिंदगी में आनंद को पाते हैं, जब हम सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, तो कई बार हमें प्रभु याद नहीं आता। कई बार हम प्रभु को भूल जाते हैं, हम उसकी करुणा को, उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं, हम उसके वचनों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम उसका वचन नहीं पढ़ते, हम उसकी स्तुति नहीं करते। लेकिन जो ही हमारी जिंदगी में आग के समान समय आता है मेरे प्रियो, तब हमें प्रभु याद आता है। प्रभु कहता है कि अब तुम मुझे स्मरण कर रहे हो। मेरे प्रियो, कई बार जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर को हमें अपनी जिंदगी में हर क्षण हर पल स्मरण करना है। हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना है, उसकी समीपता में रहना है, ताकि प्रभु हमें अपनी आशीषों में आगे बढ़ाते चले। और सिर्फ आशीषें ही नहीं मेरे प्रियो, मैंने कल भी इस बात को बोला था, जिसने मुझे जिंदगी दी है उसका शुक्रिया अदा मुझे अपने दिल से करना है। समय कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं अपने प्रभु का शुक्रिया अदा करूं, उसका धन्यवाद करूं, क्योंकि जो मैं आज आपके सम्मुख बैठकर बात कर रहा हूं, यह उसी का अनुग्रह है, उसी की महिमा है जो मैं आज आप लोगों के बीच में बैठ के प्रभु के वचन का मनन कर रहा हूं। सो सारा आदर और महिमा हम प्रभु को देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इतनी खूबसूरत वचनों को हमको दिया है कि हम पढ़कर मनन कर सकते हैं और प्रभु की इच्छा को हम जान सकते हैं। प्रभु की इच्छा यह है कि वो मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन जब कभी हम उससे विमुख होते हैं, प्रभु हमें जरूर ताड़ना देता है। उसकी ताड़ना को दिल में ना लगाते हुए उसके करीब जाओ और प्रभु से कहें, प्रभु मैंने अगर तेरे विरोध में कुछ पाप किया है तो मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। और वो प्रभु ऐसा प्रेमी है जो मुझे फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। इस आशा और विश्वास के साथ आज अपने दिन की शुरुआत करें। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे, आपके जीवन उन्नत हो, आपके परिवार उन्नत हो, आपके घराने उन्नत हो। यही दुआओं के साथ आज अपने इस मनन को मैं यही विराम देता हूं। कल हम फिर मुलाकात करेंगे परमेश्वर के अगले अध्याय के द्वारा कि प्रभु अगले अध्याय में हमसे क्या बात करता है। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।